ये दिल्ली जो कांग्रेस के 15 साल के राज में आदरणीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाने में तो कामयाब हुई थी, लेकिन साथ के साथ इस दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में पहचान दिलाने का काम कांग्रेस ने उस समय किया। और लोग निश्चित ही उस समय क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमने कहा है कि हेवन टू हेल, और हेवन क्या होता है? हेवन वही होता है कि एक वर्ल्ड क्लास सिटी हो जिसमें सभी का ध्यान रखा जाए, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हों, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या एनवायरनमेंट के लिहाज से भी अगर मैं बात करूं कि ये वही दिल्ली है जो एक समय में वर्ल्ड की जो ग्रीनेस्ट कैपिटल होती थी उनमें शुमार हुआ करती थी। लेकिन उसी हेवन से हेल का जो ये रास्ता पिछले 12 साल में हुआ, जिसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन बराबर की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भी है, क्योंकि इस 12 साल के दौरान जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जहां कॉरपोरेशन में लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी रही, वहीं आम आदमी पार्टी, जिसको एक सुंदर दिल्ली मिली थी, जिसको एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली मिली थी, जिसको एक ग्रीन दिल्ली मिली थी, जिसको एक ऐसी दिल्ली मिली थी जिसमें सबको बराबरी का हक मिलता था, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च किया जाता था, जिसके बारे में अभी आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी बहुत सारी बातें रखी कि किस तरीके से हमने दिल्ली को बनाने का काम किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में लगातार दिल्ली की हालत बद से बदतर होती चली गई। और अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर विस्तार से ज़रूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है, आजकल लोग जो हैं वो बातों को भूलते बहुत जल्दी हैं, तो ये ज़रूरी है कि दिल्ली की जनता को कम से कम हम ये याद दिलाते रहें कि क्या हालत हमने दिल्ली की जिस समय 98 में, याद कीजिए 93 से 98 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी दिल्ली में, और उस समय जो हालात थे, चाहे वो बिजली के थे, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, बहुत बदतर हालात में थे। और ये वही दिल्ली थी जो सिर्फ 1.7% ग्रीन कवर उस समय दिल्ली में हुआ करता था। तो 15 साल के राज में कांग्रेस ने उस ग्रीन कवर को 20% तक पहुंचाने का काम किया। वहीं हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक बेहतर शेप देने की कोशिश की, और उसी के चलते मुझे खुशी है इस बात की, ये बात कहते हुए, कि कांग्रेस के सरकार के रहते ही सभी डीजल की बसेस को कन्वर्ट किया गया सीएनजी बसेस में। मुझे याद है लो फ्लोर बसेस, लास्ट जब हमारा समय था तो उस समय बहुत सारी लो फ्लोर बसेस को भी हमने इंट्रोड्यूस करने का काम किया। आज हालत क्या है? आज लगभग 2000 जो बसेस हैं, जहां 12 साल में तो एक भी कोई बस खरीदी नहीं गई। आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो पिछले 10 महीने में इनकी उपलब्धि यह है कि 2000 डीटीसी की बसेस को रोड से हटा लिया गया। आपको याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मेट्रो की शुरुआत की गई। मेट्रो का फेज 1 और फेज 2 कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुआ, और समय से पहले बहुत सफाई के साथ, किसी भी मैस के बिना हमने देखा है कि एक नए स्टैंडर्ड्स उसको एग्जीक्यूट करने में हमारी सरकार ने लगाए, और कहीं ना कहीं वो दोनों फेजेस हमने समय से पहले उनको पूरा करने का काम किया। आज हालत क्या है? आज मेट्रो ओवरलोडेड है। आज मेट्रो की स्थिति ये है कि जो भी फेज शुरू होता है वो समय से ख़त्म ही नहीं हो पाता है। आज हालात ये है कि मेट्रो के किराए बढ़ जाते हैं। आज
हम चर्चा करना चाहते हैं दिल्ली की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी। ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छी सिटी होने के लिए सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखती है। लिहाजा अभी मुझसे पहले बोलते हुए आदरणीय अलका जी ने विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके के हालात आज दिल्ली में हो गए हैं। जिस स्टेट में स्टेट की मुख्यमंत्री सेफ नहीं हो, वहाँ पर और किसी महिला, एक आम महिला से के लिए क्या सुरक्षा होगी या क्या उम्मीद एक आम महिला या एक व्यक्ति कर सकता है, ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दिल्ली वही दिल्ली जिसमें 65 साल की एक बुजुर्ग महिला सेफ नहीं है, वहीं 4 साल का बच्चा भी, एक बच्ची भी आज इस दिल्ली में सेफ नहीं है। और ये वही दिल्ली है जिसमें लाल किले जैसी स्थान पर बम विस्फोट हो जाता है और जो आतंकी वो बम लेकर पिछले 24 घंटे उससे पहले लगातार दिल्ली में घूमता हुआ, उसको ट्रेस किया गया, लेकिन समय रहते उसको पकड़ने में नाकामयाब ये सरकार रही। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम इस दिल्ली में, क्योंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के बारे में विस्तार से अभी चर्चा आदरणीय गौतम जी ने की कि किस तरीके से शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनको किस तरीके से रियायत दी जा सके। और उसका जीता जागता उदाहरण फीस वृद्धि का जो कानून लेकर आए, वो पूरी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं सड़कों पर उतरे, उस फीस वृद्धि कानून को पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के अधीन कर दिया गया। ये शिक्षा जो सभी का मूल अधिकार है, एक तरफ कांग्रेस है जो शिक्षा का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ उस शिक्षा को कुछ चंद लोगों के हाथ में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करने का काम कर रही है। साथियों, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें कि ये दिल्ली किन लोगों ने बनाई थी। दिल्ली, जैसा कि आदरणीय काजी साहब कह रहे थे, यहाँ पर लोग आते थे इस उम्मीद में कि दिल्ली में हमें रोजगार मिलेगा, और बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में जो आया वो दिल्ली का ही होकर रह गया। ये वही दिल्ली है जो कभी क्लस्टर्स में आकर जिन्होंने अपना बसेरा बनाने का काम किया। दिल्ली की कांग्रेस की सरकार जब थी, हमने उन लोगों को ना सिर्फ सुविधाएं प्रदान की, झुग्गी बस्तियों में फ्री पानी और फ्री बिजली हमेशा से मिलती रही, या वहाँ की सड़कें बनाने का काम किया, बल्कि उनको स्थायी मकान देने का काम भी दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। 2013 में लगभग 56,000 मकान, 56,000 परिवारों के लिए मकान मल्टी स्टोरी बनाकर देने का काम भी किसी ने किया, तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन हालात ये हैं कि एक हेवन की तरफ जाती हुई एक अच्छे कैपिटल के रूप में उभरने वाली दिल्ली का केजरीवाल जी और रेखा जी ने हालात ये कर दिए कि वो 56,000 मकान जो किसी के घर के ऊपर एक पक्की छत दे सकते थे, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रदान कर सकते थे, वही मकान आज जर्जर कर टूट गए हैं। वहाँ पर हालात नहीं बची कि वहाँ पर कोई रह सके। उस हालात में पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है? ये वही केजरीवाल है जो गरीबों का हितैषी बनने की नौटंकी करता है, जो दलितों के हितैषी बनने की कोशिश करता है। आपने अभी सुना कि किस तरीके से उन्होंने जो चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे अन्य चीज़ें हैं, उनके ऊपर लगातार कटौती करने का काम किया। आज अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में 3 इन सिटू प्रोजेक्ट्स जिसके तहत वहीं पर पक्के मकान देने का काम भी किसी ने शुरू किया, तो वो हमारी भारत सरकार आदरणीय अजय माकन जी के नेतृत्व में हमने देखा कि 3 कठपुतली कॉलोनी हो, कालकाजी हो या वजीरपुर में जेलर वाला बाग हो, ये तीनों जगह पर हमने
ऊंचे मकान बनाकर लोगों को वहीं झुग्गी की जगह पर मकान देने का काम भी किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सारे प्रोजेक्ट्स सिमटते नजर आ रहे हैं। आज वो सारे प्रोजेक्ट्स गरीबों को मकान देने के बजाय अगर इस सरकार ने कुछ किया तो उनके मकान उजाड़ने का काम किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे पहले आप हर बार लगातार झुग्गी बस्तियों में जाकर उनको आश्वस्त करते रहे कि हम आपको राशन कार्ड देंगे, हम आपको पक्के मकान देंगे, हम आपको पेंशन देने का काम करेंगे, हम आपके यहाँ की सुविधाओं को बेहतर करने का काम करेंगे। जैसे ही सरकार आई, चंद पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हुए, जो उनका मॉडल हमेशा से रहा है, जो प्राइम लोकेशन की जगह थी उन पर बुलडोजर चला दिया गया। और माफ कीजिएगा, ये वही मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब वो बुलडोजर चल रहे थे तब भी केजरीवाल जी कहां थे? केजरीवाल जी अपनी ऐशगाह में थे, पंजाब कूच कर चुके थे। उन्हें चिंता नहीं थी कि दिल्ली का बनाने वाला जो वो मजदूर साथी जिसके ऊपर छत आज उजाड़ दी गई है, उनके दुख सुख के कोई सुध लेने के लिए वहां पर कोई व्यक्ति पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचा, राहुल गांधी पहुंचा, कोई और नहीं पहुंचा। ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। वो हमेशा गरीब विरोधी रही है। गरीबियों को खत्म करने का काम नहीं, उन्होंने गरीब को मिटाने का काम करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये बात अधूरी रहेगी, क्योंकि आज जिस तरीके से वातावरण की स्थिति है, हम सब अभी चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के रूप में पहचान जिसने बनाई, आज हालात ये हैं कि लगातार AQI का जो सूचकांक है वो 400 के पार लगातार चल रहा है। और उसको सिर्फ अगर कंट्रोल करने की कोई कोशिश हो रही है तो ये कोशिश हो रही है कि उस डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें। जहां पर मॉनिटर्स लगे हैं वहां पर छिड़काव करके आप दिल्ली के वातावरण को बेहतर नहीं कर सकते। आपको समय रहते यदि चर्चा करते, पड़ोसी राज्यों से चर्चा करते, आप ग्रैब 2 ग्रैब 3 समय रहते लगाते, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आप यमुना की सफाई की बात करते हैं, यमुना की सफाई के हालात आपके और हमारे सबके सामने हैं। किस तरीके से एक नया मॉडल लाकर VIP लोगों के लिए अलग घाट और आम जनता के लिए वही गंदी यमुना या छोटे छोटे पिट्स बनाकर उनमें पानी भरने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये आज इस बात की चिंता भी बहुत ज़रूरी है कि अकेले दिल्ली में लगभग 17,188 मौत सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती हैं हर साल। ये मेरा डाटा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स इवैल्यूएशन IHME का डेटा है, और उसके अनुसार 17,188 मौतें हर साल दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती हैं। आप ड्रामा तो करते हैं कि आपने पटाखे बैन को रुकवाने का, ग्रीन पटाखे की बात करते हैं। आप को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली को अगर बेहतर बनाना है तो दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाना पड़ेगा। इस सरकार ने अगर कुछ किया है तो सबसे पहले पेड़ों के काटने की परमिशन देने का काम किया। ये वो दिल्ली जिसको जरूरत है एक ग्रीन लंग्स की, वहीं अगर दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 887 पेड़ काटने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी ने दी। मौलाना आजाद रोड नई बिल्डिंग में 476 पेड़ काटने की मंजूरी दिल्ली की सरकार ने दी। नेताजी नगर में 501 पेड़ काटने की मंजूरी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। तो आपको ये सोचना पड़ेगा
कि आप दिल्ली को किस ओर लेकर जा रहे हैं। आज ज़रूरी है कि हमारे जो वातावरण को, जो बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि 90% जो जनता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आज के वातावरण की वजह से हो रही हैं। हम जो पैसे वाले लोग हैं, जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो रिसोर्सेज वाले लोग हैं, वो तो एयर प्यूरीफायर्स अपने घर में लगा कर काम चला सकते हैं, लेकिन वो झुग्गी वाला व्यक्ति, वो उसकी हालत क्या होगी, उसके बच्चों की हालत क्या होगी, हम और आप वो उसको इमेजिन शायद नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई यही है कि इस सरकार को अपने कर्मचारियों की चिंता तो है। ग्रैब 3 लगाने के बाद 50% हाजिरी की बात तो की आपने, लेकिन जो स्कूल में जाने वाले बच्चों के बारे में आपने छुट्टी तक घोषित नहीं की। आपने सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों की चिंता करते हुए उनको छुट्टी दी, लेकिन सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी अनाउंस करना आपने ठीक नहीं समझा। मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, उसके लिए भी आप सब जानते हैं, अभी हमने वीडियो में भी बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बेहतर किया, हॉस्पिटल्स नए बनाए, हमने बेड्स नए ऐड करने का काम किया। आपने कुछ किया तो जो हमारी सरकारी डिस्पेंसरीज पहले थी उनका नाम आम मोहल्ला क्लिनिक के रूप में आम आदमी पार्टी ने किया, और आज आरोग्य मंदिर के नाम पर पुनः एक बार उनका नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर सकती है, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। बिजली संकट की बात करें तो बिजली कटौती जो 93 से 98 में हुआ करती थी, ट्रांसफार्मर की लड़ाई हुआ करती थी कि ट्रांसफार्मर रुक गया तो कहाँ पर ट्रांसफार्मर लगेगा, आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि उसी ओर अग्रसर होती है दिल्ली दिख रही है। क्योंकि आज किस समय लाइट चली जाए, पोस्ट से पोस्ट एरिया में भी आज लाइट जा रही है। पीपीएसी लगातार आप बढ़ा रहे हैं, लगभग 8 से 10% आपने जो टैरिफ है एक आम व्यक्ति का, उसको बढ़ाने का काम इस दौरान किया है। और भ्रष्टाचार के बारे में तो आप अच्छी तरीके से सभी जानते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मैं, क्योंकि गरीब मजदूर हैं और मजदूरों को इस ग्रैब 3 के दौरान ये कहा गया कि आप अपने घर में रहेंगे, आप छुट्टी, आप कोई काम नहीं कर सकते। कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी आपने उन गरीबों के पेट पर लात तो मार दी, लेकिन उनको भत्ता देने का काम नहीं किया। आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, खास तौर पे जो दलित और पिछड़े हमारे साथी हैं उनको बराबरी का मौका देने का काम इस सरकार को करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं कि पहली बार दिल्ली को टोल प्लाजा भी गिफ्ट में मिला है, पहली बार, जबकि कानून को बदलकर कानून ये कहता था कि किसी भी म्युनिसिपल लिमिट में आप टोल चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन पहली बार जिन लोगों की, जिन गरीब परिवारों की, किसानों की जमीन के ऊपर आपने UER-2 बनाया, उन्हीं से आपने टोल चार्ज करने का काम भी इस दौरान शुरू किया। जबकि म्युनिसिपल लिमिट होने के बावजूद आपने कानून को बदल दिया, क्योंकि कुछ चंद लोगों को फायदा आपको पहुंचाना था। ये जो सरकार, जो माननीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते रहे हैं कि चंद जो पूंजीपति हैं उन्हीं की सरकार है, इसलिए आज ज़रूरी है कि हम चर्चा करें कि ये जो सरकार है वो कितनी सेंसिटिव है, कितना डेवलपमेंट की ओर इसका ध्यान है, या सिर्फ और सिर्फ जो कल हमने बात की कि रेखा जी की 100 मीटर की लंबी जबान तो है, वो आज वादे करने में, बातें करने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है, लेकिन अगर उसकी धरातल पर चेक किया जाए तो कहीं पर कुछ नज़र नहीं आता है। साथियों, मैं, क्योंकि
आप जानते हैं कि 30 तारीख को कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं। इस मौके पर कॉरपोरेशन की वर्किंग, कॉरपोरेशन के द्वारा जो हर गली और कोने में जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है, नालियां भरी पड़ी हैं, कूड़े के पहाड़ों को उनके सामने मंत्री जाकर उनको कहते हैं कि तेरे को हटना पड़ेगा, यही समस्या का समाधान आप दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से चाहे वो गली की नाली साफ होनी है तो उनके सामने अब लोगों को खड़े होकर नाली के सामने यही कहना पड़ेगा, नाली तुझे साफ होना पड़ेगा, कूड़े तुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, वातावरण तुझे ठीक होना पड़ेगा, डेवलपमेंट तुझे होना पड़ेगा। बसेस गड्ढे अगर आज पूरी दिल्ली में हैं तो खड़े गड्ढे के सामने भी खड़ा होकर यही कहना पड़ेगा, गड्ढे तुझे ठीक तो भरना पड़ेगा, तुझे ठीक होना पड़ेगा। क्या यही सॉल्यूशंस हैं? साथियों, मैं ये ज़रूर आप सबसे कहना चाहता था कि आज एक ऐसी सरकार हमारे बीच में है जो लगातार चुनाव को कैसे मैनिपुलेट किया जाए वो तो बहुत अच्छे से जानती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने अभी कुछ दिन पहले आपके सामने रखा कि इतना शोर मचने के बावजूद दिल्ली में, बिहार में जिस तरीके से आपने एसआईआर लागू किया, वोट की चोरी की, माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात को रखा। हमें उम्मीद थी कि उस सब से ये कुछ तो सीख लेंगे और दिल्ली के जो ये बाई इलेक्शन है कम से कम यहाँ पर किसी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कैडर का, हमारे जो बूथ के वर्कर्स हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल अभी हमें दिया जिसमें ये वोटर लिस्ट मैं आप सबके सामने रखता हूँ। ये वोटर लिस्ट है वजीरपुर की और इसका मतदान केंद्र जो है भाग संख्या वो 13 है, मतलब बूथ नंबर 13। इसमें एक महानुभाव हैं जिनका चेहरा 91 बार 91 टाइम्स, सोचिए एक ही लिस्ट में 91 बार हमने उनको मार्क किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, एक ही चेहरा। ये लगभग ये पूरी गिनती आपके सामने रख रहा हूं मैं, 91 टाइम्स है। एक ही फोटो विद डिफरेंट नेम्स, विद डिफरेंट एड्रेस, लेकिन 91 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सीधा है ये वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 1000 वोटर्स हैं, उसमें से 90 लोगों को तो कम से कम उनके वोट का अधिकार छीना जा रहा है इसके द्वारा। क्योंकि अगर मेरा नाम, मैं अपना नाम बताता हूं और वोट उस पे बूथ पे जाता हूं और मेरा फोटो मैच नहीं करेगा तो मुझे वोट का अधिकार मुझसे छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? हालत ये है कि 91 बार इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है एक ही वोटर लिस्ट में, भाग संख्या 13 वजीरपुर की। और साफ साफ ये बात समझ में आती है, ये वो क्षेत्र है जहां पर हमारे मजदूर भाई रहते हैं, जहां पर हमारे दलित भाई रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में का बूथ है, उसके अंदर ये 91 बार। सीधा सीधा फायदा किसको है? सबको मालूम है कि दलित वोट, गरीब व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। 91 बार अगर एक ही व्यक्ति का फोटो ऐसी जगह पर आता है तो सीधा सीधा मतलब है कि 90 लोगों को
उनके वोट के अधिकार से छीना जा रहा है। और ये सिर्फ एक लिस्ट है, ऐसी अनेकों लिस्ट है। हालात ये है कि तमाम कोशिशों और मेहनत के बावजूद, लोगों को प्रताड़ित करने के बावजूद आप सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन तक रह गए हैं। आज हम ये आपसे अपील भी करना चाहते हैं कि इनका उचित जवाब देने की ज़रूरत है। हमने इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में अवगत कराया। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि वोट बनाने का जिम्मेदारी ईसीआई की है। हमने ईसीआई को भी मार्क किया था, लेकिन ईसीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे स्थिति में हम ये इंश्योर करेंगे कि कम से कम जो हमारे ये लोग वोटर्स हैं, हम इनको ज़रूर वोट डलवाएं। लेकिन ये एक तरह की चोरी है और इस तरीके की अनेक चोरियां ये सरकार लगातार कर रही है। ऐसे समय में मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो 30 तारीख को बाई इलेक्शन है, इससे सरकार तो नहीं बदलेगी, ये बात तो तय है, क्योंकि कॉरपोरेशन में जितने नंबर चाहिए उतने नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन इस सोती सरकार को अगर आपको जगाना है, ये वोट चोरी के खिलाफ अगर आप वोट करेंगे तो निश्चित ही एक पूरा बड़ा मैसेज आप ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में वोट चोरी और इनके जो दलित विरोधी विशेष रूप से और महिला विरोधी जो सरकार है उसको आईना दिखाने का काम जरूर आप इस एक वोट की चोट से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।